हो जाएगा खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। कर दिया, शिव बाबा को समर्पित करा तो हाथ उठाओ कि रखा ही अपने पास। बहुत अच्छा है, तो अच्छा है काम किया आपने, जोरदार ताली बजाए। तो आज से आपके घर का हेड मुखिया कौन? तो फिर सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? आप ट्रस्टी हैं, ईमानदारी से कर्म करें, निमित्त भाव पर ममत्व ना हो। मैं आपको बहुत सुंदर अभी मेडिटेशन कराऊंगी। उसको घर में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को आप करेंगे तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। आप सभी अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं? मंदिर माना जहाँ शांति है, जहाँ प्यार है, जहाँ आनंद है। तो जैसा जैसा मैं बोलूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और कॉपी पेन नहीं लाए तो अनुभव करिए। चलिए अलर्ट होके बैठे, रोज़ घर में ये सोचना है। म्यूज़िक होगा, मेडिटेशन। आप बंद चिंतन करें, अपने घर में एक स्थान पे बैठ जाएं। ये घर एक मंदिर है। इस घर का मुखिया शिव बाबा है। इस घर के सभी सदस्य भगवान के बच्चे, महान आत्माएं हैं। एक एक सदस्य को देखिए, सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे, महान आत्माएं हैं। सबका स्वभाव, पार्ट अलग अलग है। मैं सबके भीतर की छुपी विशेषता को देखती हूँ। सब
सबको प्यार देती, माफ करती, खुशी देती। मेरा हर कर्म भगवान के लिए है। आहा, अब तो 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे दोस्त बन गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां सब उनको समर्पित। भगवान की शक्तियां मेरे पास हैं। ये घर मंदिर है, खुशियों का महल है। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी। मुखिया शिव बाबा है। ओम शांति। तो रोज ऐसा घर में करेंगे तो घर मंदिर बन जाएगा। अब हम आज के लेसन का मुख्य मक्खन सुनाने जा रहे हैं। पूरा एकाग्रचित होके सुनिए। जो हमारा आज का उत्सव है ना, परिवर्तन, उससे रिलेटेड है सारा। देखिए, इस कोरोना काल के पहले हम सबका जीवन एक रूटीन ढर्रे पर चल रहा था। सबने अनुभव किया कि हम बस भाग ही रहे थे। हमारे पास न खुद के लिए समय था, न अपने परिवार के लिए समय था। हमें ये अनुभव हुआ इस कोरोना से कि आवश्यकताओं से अधिक विलासिताएं और विलासिताओं से अधिक एक भव्य जीवन शैली ही तनाव का कारण है। मीठे भाई बहनों, कोरोना का सबसे बड़ा सबक यही है। उसने हमें यही सिखाया कि मनुष्य अगर चाहे, दिल से चाहे, तो सब कुछ परिवर्तन कुछ समय में ही कर सकता है। परिवर्तन करने की ताकत हम सबके अंदर है। इस कोरोना काल में हम सब ने जीवन में बदलाव लाया। सब कुछ ऑनलाइन चला। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, परिवर्तन किया ना हम सब ने। बच्चों ने भी स्वीकारा। बिजनेस, व्यापार, मीटिंग ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, दोस्तों से मिलना ऑनलाइन। तो हम सब ने इस परिवर्तन को कुछ ही समय में स्वीकारा। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अगर हम सच्चे दिल से चाहें तो जीवन में परिवर्तन कभी भी कर सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए बस। कभी भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। उसमें कोई उम्र का, कोई समय का महत्व नहीं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि एक परिवर्तन हम चाहते हैं आपसे। आप सब सुनिए, फिर बताइएगा कौन कौन तैयार है करने के लिए। सुनने के बाद बताइएगा
इस कोरोना काल ने हमें वक्त दिया है अपनी लाइफ को 360 डिग्री कंप्लीट टर्न करने के लिए। बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन सेलिब्रिटीज का अनुभव था कि जब उनको भी कोरोना हुआ तो उनके पास नाम था, वैभव था। मैं आपको नाम नहीं बताती, पर ऐसे बहुत सारा पेपर्स में आया, यूट्यूब पे सुने अनुभव। तो उन्होंने सुनाया, चूंकि भले उन्होंने कहा हमारे लाखों करोड़ों फैंस हैं, सेलिब्रिटीज थे वो, बोले एक इशारे पर साधन खड़े हो जाते हैं। पर बोले जब हमें ये बीमारी हुई, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, तो बोले हमें क्वारंटाइन होना पड़ा। डॉक्टर्स भी पास में नहीं आ रहे थे, वीडियो पे कंसल्ट करते थे। तो उस समय, ये उनके शब्द हैं, मैं अपने शब्दों में नहीं कह रही, उन्होंने सुनाया, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अपनी अपनी फील्ड की, राजनेताएं, फिल्म स्टार्स, कि उस समय बोले हमें अनुभव हुआ कि धन, वैभव, नाम, साधन, संबंध, प्रसिद्धि, इनसे भी ज़्यादा आवश्यकता है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती की। उन्होंने सुनाया कि उस समय हमें इतना अकेलापन लगा और डिप्रेशन जैसा हो गया। बोले उस समय हमको लगा काश हमने भी अपने जीवन में कुछ आध्यात्म को अपनाया होता। ये उनके अनुभव है। तो मीठे भाई बहनों, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्मिक सहारा यही हमारे साथ काम आता है। कई दिनों से हम सुना रहे हैं कि अगर ईश्वर को साथी बनाया है तो धन भी आ जाता है, लोगों की मदद भी मिल जाती है, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी का एक मैसेज एकाग्र होके सुने कि हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे आप आश्रम में आ जाए, हमारे वहाँ बैठे, या हम लोगों के जैसे पहन ले ड्रेस, हम लोग तो समर्पित हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं 23 घंटे आपके, आप घर संभालिए, बच्चों को संभालिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एंटरटेनमेंट करिए, बिजनेस धंधा करिए। पर जहां आप अपनी जीवन शैली में ये विचार करने की बात है, इस कोरोना काल के बाद सब बात के लिए हम वक्त देते हैं, वहां आज के समय की कंपलसरी आवश्यकता है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है, चॉइस नहीं है, कंपलसरी हो गया है कि अगर आप आज के वायुमंडल में खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आध्यात्म को भी जीवन का रूटीन हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये बात राइट है? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति ही खुश रह सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में आई परिस्थितियों को आनंद पूर्वक पार कर सकता है। तो क्या विचार है? हम लोगों से कहते हैं ना, आप आइए, कई पूछते ब्रह्मा कुमारीज में क्या होता, तो मैं आपको बताती, हमारे ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। हमारे 8,700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं 137 देशों में, और समर्पित तो हम लोग हैं 20-25 हज़ार भाई बहने जैसे, लाखों भाई बहने आपकी तरह घर गृहस्थ में रहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउसवाइफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, हर फील्ड से ब्रह्मा कुमारीज में लोग आते हैं। वो लोग भी आपकी तरह जीवन जीते हैं,
सिर्फ उन्होंने इतना परिवर्तन किया है कि 1 घंटा सुबह सुबह वो आश्रम में आते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, तो पौन घंटा उसको सुनते, 15 मिनट वो लोग मेडिटेशन करते, बैटरी चार्ज करते शिव बाबा से, और उसके बाद अपना 23 घंटा उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जॉब है। तो क्या विचार है? ऐसा नहीं कहना समय नहीं है। जिस चीज़ को आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए समय निकल आता है। जिस चीज़ को आप महत्व देते हैं समय निकल आता है। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने जीवन में परिवर्तन करने का? कुदरत की तरफ से ये अवसर मिला है, और जिसको भीतर से फील हो रहा है कि मुझे भी अपनी जीवन शैली में रोज का 1 घंटा आध्यात्म को देना ही है, यही सहारा है, वो हाथ उठाओ। समझ में आई हमारी बात? तो क्या करना? ताली बजाओ, इतने सब तैयार है तो हम आपको आखिरी दिन सुनाएंगे कि कैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या चलता। अच्छा, कई क्या समझते आध्यात्म को देना माना, सोचते हमने प्रार्थना कर ली, भक्ति कर ली, पूजा पाठ हो गया, ये हो गया अध्यात्म। नहीं, आध्यात्म को एक लाइन में डिफाइन करती हूँ मैं। क्या होता है आध्यात्मिक? स्वयं को आत्मा समझकर अपने सर्वशक्तिवान परम पिता से जोड़ लेना। जब तक सर्वशक्तिवान से नहीं जुड़े आपके अंदर आध्यात्म की शक्ति जागृत नहीं हो सकती। कैसे जोड़ना, क्या करना, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पर हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके लाखों भाई बहनों का अनुभव कि कोरोना काल के अंदर जब कंप्लीट लॉकडाउन था, और चूंकि उनकी आदत थी ब्रह्मा कुमारी इसमें रोज आते थे, तो बोले उस समय हम तनाव, डिप्रेशन, डर से काफ़ी दूर थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर्स ने अनुभव सुनाए जो वर्षों से आते हैं। बोले उस समय हमको ऐसा लगा कि शिव बाबा हर पल हमारा सहारा है, रक्षक है। तो मीठे भाई बहनों, जीवन में परिस्थितियां आती हैं, पर अगर आप परम आत्मा से जुड़े हैं तो वो ही आपकी सेफ्टी है, वो ही आपकी सुरक्षा है। ये हम सब ने अनुभव किया। तो ये वक्त आ चुका है, हम सब ने अनुभव कर लिया कि धन, प्रसिद्धि, पद, पोजीशन, साधन, वैभव, संबंध एक सीमा तक काम में आएंगे। अब वक्त आ गया है, ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए। वो हमें ये महामारी सिखा गई हमें कि कितना भाग रहे हो, न अपने लिए वक्त दे रहे हो, न परिवार के लिए। तो मुझे स्वयं के लिए वक्त देना, परिवार के लिए देना, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो जैसे हर चीज़ आप करते हैं, घर संभालिए, सब करिए, सिर्फ कितना घंटा? 1 घंटा। तो जो तैयार है, ये नहीं कहना वक्त नहीं है, 1 घंटा तो व्हाट्सएप देखने में ही निकल जाता लोगों का आजकल। आप चेक करना, ऐसे कह देंगे वक्त नहीं है, सड़क पे खड़े हैं आधी घंटा राजनीति की चर्चा करने बैठ जाएंगे। कोई कुछ आके सुना के चला गया घर में, और इंटरेस्ट से सुनते, हाँ और क्या हुआ भैया, और क्या हुआ। वक्त सबके पास है, उस चीज को अर्जेंसी देना जरूरी है। तो मीठे भाई बहनों, अगर मानसिक मजबूती चाहिए, मानसिक मनोबल बढ़ाना है, डिप्रेशन, डर, चिंता से मुक्ति चाहिए,
तो अब समय आ गया है कि हम सब आत्माओं को अपने परम पिता के साथ कनेक्शन जोड़ के उसकी शक्ति को अपने अंदर भरना है। तो फिर जो ऐसा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, तो फिर हम मनाएंगे परिवर्तन उत्सव। दो हाथ उठाओ जो तैयार है, तो खुद के लिए जोरदार तालियां। तो अभी थोड़ी देर में ये देखिए, आज हम आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे। यहाँ दीपक रखे हैं, हमारी बहनें आएंगी और भी कई गेस्ट आएंगे। बहुत सुंदर ये परिवर्तन का दिया हम जलाएंगे। ये दिया किस चीज़ का? कि मैंने अपने अंदर एक रोशनी का दिया जलाया है कि मुझे आज से, अभी से, इसी घड़ी से स्वयं को परिवर्तन करना ही है। तो दिए का गीत बना शुभम करोति बजा दें और बहनों से निवेदन, स्टेज पे आएंगी। और भी जो गेस्ट, बाबूजी आप भी आए, सोमनाथ बाबूजी आए। शुभम करोति बजाओ, गीत चलने दो जब तक बहनें आएंगी। बहुत सुंदर परिवर्तन उत्सव, आध्यात्म को अपने अंदर जागृत करने का उत्सव। ऐसा सोचना आप सभी दिया जला रहे हैं। सम्मानित सदस्य आगे आ जाए मंच पे। सेवन सिस्टर मधुबन ब्रह्मा कुमारी इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से चलकर आए हुए हमारे ब्रह्मा कुमार जी, ब्रह्मा कुमार शंकर भाई,
बुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः बहुत सुंदर गीत बजेगा। एक दिया हम दुआ का जलाएं, इस पे कैंडल लाइटिंग शुगर होगी। चीनी मिल से जो हमारे मरण आप तालियां बजाएंगे और हम मना रहे हैं परिवर्तन उत्सव, आध्यात्म को जीवन में अपनाने का उत्सव। बहुत प्यारा गीत, एक साथ कैंडल लाइटिंग। सोमनाथ भाई जी सबकी तरफ से आप सभी की तरफ से एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए प्यार का सिलसिला हम चलाए एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए दिया वो माटी का जो आदियों से लड़ता है तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए प्यार का सिलसिला हम चलाए एक दिया दुआ का हम जलाए रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए बहुत सुंदर। तो सभी मना रहे हैं परिवर्तन उत्सव। ये किस चीज का दिया है? आध्यात्म को रोज हम 1 घंटा देंगे, अपने परम पिता से जुड़ेंगे, ये उसका उत्सव है। आप सभी का धन्यवाद जो मंच पे पधारे। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी
क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नई उमंगे अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां। मशालधारी युवाओं ने आपकी परिवर्तन की प्रतिज्ञा को और पक्का कर दिया। ठीक है, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए पुनः। बहुत बहुत शुक्रिया। मशालधारी युवा हमारे बैठ सकते हैं। तो आज आध्यात्मिक दिवाली भी मनाई, मशाल भी प्रज्वलित की। अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। उसके पहले आज एक विचार मन में आया। कई भाई बहनों ने कहा कि शुरू दिन से जो विज़न दृश्य दिखाए गए वो स्पष्ट नहीं थे। तो एक विचार मन में आया कि 5-10 मिनट जो शुरू दिन से वीडियोस आपको दिखाए गए वो हम शुरू करेंगे, जिसमें पहला वीडियो आप देखेंगे। कोई भी उठेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद हम आज परम धाम ब्रह्मलोक की सैर करेंगे। कल का विषय मैं अनाउंस करती, कल मनाया जाएगा ध्यान उत्सव। कौन सा उत्सव? कल बताएंगे ध्यान, मेडिटेशन माना क्या, उसको करने की विधि क्या, उसका तन और मन के स्वास्थ्य पर असर क्या। तो पहले दिन का वीडियो प्रारंभ होगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि आसपास परमात्मा सुरक्षा कवच है आपके, और शिव बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों ने आपको पूरी तरह घेर लिया है। चालू हो गया वीडियो? हुआ क्या स्टार्ट? शिव बाबा की शक्तियों ने आपको घेर लिया, और इस शक्तियों के कवच के अंदर आप निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, सुरक्षित हैं। फर्स्ट देखते जा रहे हैं आप सभी। ये सीन दिखाया था ना पहले दिन, उसमें आगे आएगा शिव बाबा के आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर है, और यही हाथ मेरे लिए सेफ्टी है, यही हाथ मेरे लिए सिक्योरिटी है। कई पूछते हैं ना, क्या सेफ्टी, क्या सिक्योरिटी? परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ मेरे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी है। सेकेंड डे का वीडियो जिसमें खुशी का बताया था, आप देखते चलेंगे। उसमें दिखाया था, फर्स्ट डे का पहले कंप्लीट हो जाए, हो गया। अब सेकेंड डे का, उसमें बताया है बच्चा बैठा है, उसके ऊपर खुशी का फव्वारा बरस रहा है। इतना भगवान से खुशी अंदर मिली कि अब मुझसे रंग बिरंगे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। देखते चले इस वीडियो को। चलने दीजिए।
ऊपर से ये शिव बाबा के फव्वारे और इतना खुशी आपके अंदर आ गई है कि अब ये रंग बिरंगा प्रकाश, ऐसे हमें खुश रहना है, प्रतिज्ञा दोहराते जाएं, जब तक जीना है खुश रहना है। दिख रहा है ना आप सभी को, ऐसे खुशी के चेहरे। थोड़ा आगे बढ़ाते जाएं वीडियो। जैसे इसमें बच्चों के चेहरे दिखाए जाएंगे खुशी के, ऐसे खुशनुमा चेहरे आपको बना के रखना है, एक बच्चे की तरह। मैं ईश्वर का बच्चा, खुशी मेरा खजाना, पक्का प्रॉमिस हम सब ने किया था, खुश रहना और खुशी बांटने का। आगे बढ़ाते जाएं, बच्चों की वीडियोस दिखाएं इसमें। हाँ जी, देखो कितनी सुंदर सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे खिलखिला के खुश रहना है, जैसे ये बच्चे दिख रहे हैं ना। और ये सब कब होगा? जब जो शिविर में इंजेक्शन दिए उसको करते जाएंगे। हाँ, देखते चलिए कितने अच्छे अच्छे, आहा कितने खुशी में ये झूम रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। पीछे तक दिख रहा है वीडियो अभी? पीछे की बहनें, भाई हाथ ऊंचा करो, दिख रहा है तो बहुत अच्छा। देखो कितने अच्छे अच्छे खुशी में। ऐसे मस्त रहना है आपको। अब तीसरे दिन का वीडियो प्रारंभ कर दें, जिसमें आत्म स्वरूप बताया जाएगा कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट इसमें दिखाया है। ये शरीर गाड़ी है। हाँ, चलने दे वीडियो आगे। इस गाड़ी का मैं मालिक, आत्म स्वरूप का दर्शन। अच्छे से अंतर मन में उतार लीजिए। ये सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ये मैं हूं आत्मा। इसमें दिखाएंगे अभी आत्मा चमकता सितारा मस्तक के बीच बैठी रहती है। ये देखिए सफेद बिंदी चमक रही है। ये मैं हूं एक प्रकाश का पुंज, एक ज्योति बिंदु, शक्ति का पुंज, मस्तक के बीच चमकती आत्मा सितारा। अब चौथे दिन का परमात्मा का वीडियो, जिसमें शिव बाबा का स्वरूप दिखाया जाएगा। हाँ, ये शिव बाबा का स्वरूप। आगे बढ़ाते जाए, परमात्मा का स्वरूप का। मेरा परम पिता, वो सफेद बिंदी, उनसे निकल रही है रंग बिरंगी किरणें। ये मेरे परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, ये देखिए अच्छे से, सफेद बिंदी, इसको अंतर मन में छाप लीजिए। मेरे परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट,
से निकल रही है रंग बिरंगी सुख शांति आनंद की किरणें। देखते चले बाबा का स्वरूप। बहुत सुंदर, अंतर मन में उतार लीजिए इसको। ये चारों दिन के आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए अब आज का मेडिटेशन प्रारंभ करेंगे। आज का वीडियो प्रारंभ करें। परम धाम की यात्रा, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश। वीडियो में परम धाम आज का वीडियो प्रारंभ करेंगे। आंखें बंद करें। अनुभव करें एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है। उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ रहे हैं। आहा, ऊपर से प्रकृति के सौंदर्य को निहारिए। विशाल सागर को देखिए। उगते सूरज को देखिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के बीच झरने, पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए। हल्का सा म्यूजिक बना। चित्त को शांत करिए। धीरे धीरे और ऊपर उड़ रहे हैं। पहुंच गए बादलों के बीच। आहा, ये बादलों की दुनिया में कितनी शांति लग रही है। धीरे धीरे चांद, सूर्य, सितारों से ऊपर मैं आत्मा बन गई। सितारा, सितारा बनकर उड़ रही हूँ। इस धरती को छोड़ चुकी हूँ। आकाश, चांद, सूर्य से ऊपर अपने परम धाम, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश और उस प्रकाश में शांति है। वहाँ आत्मा जाकर बैठ जाए। आहा, ये शांति की दुनिया, मेरा असली वतन। यहाँ पर
मैं आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हूँ। कोई आवाज नहीं, कर्म नहीं, न दिन न रात, न सुख न दुख, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में आत्मा विराजमान। अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, कंप्लीट साइलेंस, यही मेरा निज वतन। या चमक रहे मेरे प्यारे शिव बाबा। मैं आत्मा अपने घर में अपने बाबा से मिल रही हूँ। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो कुछ क्षणों के लिए शरीर को भूल आत्मा सितारा परम धाम में बैठ गया। सुनहरा लाल प्रकाश। ओम शब्द की ध्वनि चलेगी। आप सभी ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। ओम अब धीरे धीरे आत्मा सितारा नीचे उतर रहा है। परम धाम से नीचे आ गए। इस पृथ्वी लोक पर अपने शरीर में आकर बैठ जाए इस संकल्प के साथ कि मैं इस सृष्टि नाटक में एक महान कलाकार। ठीक है, तो सभी को ओम शांति। गीत सुनते हुए आप प्रस्थान करेंगे आज और आध्यात्म को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।